वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिकी में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ कानून बनने के बाद भी इसे लेकर के अब तक कई तबकों में बहस लगातार जारी है। इस मसले पर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया है कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। हालांकि जिस तरीके से ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी का सामने आया, उसके बाद उनके राज्य में प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। लेकिन इस रस्साकसी के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून में संशोधन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कानून में संशोधन को लेकर के एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। इसके अलावा किरण रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान पर भी सवाल खड़े किए गए। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के पद पर बने रहने का कोई नैतिक या फिर संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा, उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल को सरकार न्यायपालिका में दखल देगी तो ये ठीक नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से परिभाषित है। मैंने किसी भी दूसरे विधेयक को इतनी बारीकी से जांचा हुआ नहीं देखा। इस पर 1 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी है और जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति की सबसे ज्यादा बैठकें भी हुई है और राज्यसभा में इस पर रिकॉर्ड बहस भी हुई है। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की जा रही है, इस मामले में 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जानी है। इसको लेकर के बकायदा सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की बेंच को नियुक्त भी किया है, जो कि इन मामलों की सुनवाई करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो विधायिका के क्षेत्रों में दखल नहीं देगा, लेकिन संविधान से जुड़े मुद्दों पर अंतिम फैसला लेने वाला होने के नाते उसने याचिकाकर्ताओं की बात सुनने के लिए सहमति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संशोधित कानून कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के रुख पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि उन्हें भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। क्या ममता का या कोई और लोगों की परवाह नहीं करती? वे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। ये काला दिन होगा जिस दिन वे अवज्ञा करेंगे। कोई भी जो कहता है कि वे भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम का पालन नहीं करेगा, इसके बाद क्या उनके पास उस पद पर बने रहने और संविधान की खिताब रखने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार है? दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले साल बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी और समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि संशोधित वक्फ कानून भी उसी श्रेणी में शामिल है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह ऐलान किया है कि वो वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब जिस तरीके से ये उनका स्टेटमेंट सामने आया था, इसके बाद जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो शुरू हो गया और प्रदर्शन का सिलसिला कई सारे इलाकों में हिंसा में तब्दील हो गया। खास तौर से मुर्शिदाबाद में हिंसा पूरी तरीके से भड़क उठी और यहां पर 3 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई। इसके अलावा कई सारे हिंदू परिवारों ने बकायदा मुर्शिदाबाद से पलायन करना भी शुरू कर दिया और इन तमाम मामलों को लेकर के बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोल रही है। इस बीच बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने यह कहा कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित होती जा रही हैं, यह दर्शा रहा है कि धीरे धीरे अब पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। सुनिए बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का ये बयान। देखिए, ये पूरा सरकार चाहती है दंगा हो, नहीं तो ममता बनर्जी ऐसे भड़काने वाली बात नहीं करते। ये जो आपका वक्फ बिल लेके सबसे ज्यादा भड़काने का काम ममता बनर्जी किया और इसी का परिणाम आज सबको भुगत रहा है। देखिए, जो पवित्र ईद का
जो नमाज का अनुष्ठान था, उस नमाज का अनुष्ठान में ममता बनर्जी पहुंच के पूरा कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का कोशिश किया। दंगा होगा, क्यों? कारण रामनवमी के दिन दंगा फैले। 2 साल पहले उन्होंने ऐसा ही दंगा होगा करके हावड़ा में दंगा कराया था। इस बार भी दंगा कराने का मंशा था उनका, लेकिन रामनवमी में दोनों पक्ष अच्छा रहा, कोई दंगा ही नहीं हुआ। जब रामनवमी फेल किया तब उन्होंने वक्फ को हथियार कर लिया और वक्फ को हथियार करके ये भड़काने का काम किया। और इसीलिए ऐसा सिचुएशन आज मुर्शिदाबाद में हुआ। जब जंगीपुर में पहला शुरुआत हुआ था, उस समय पुलिस भाग नहीं जाते, कड़ाई से उसको मुकाबला करते, तो आज ऐसा दुखद स्थिति नहीं होगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ जो दंगा फैलने का काम हो रहा है, ये बंगाल के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो जाएगा और ममता बनर्जी के लिए भी अभिशाप हो जाएगा। कारण दंगा फैलेगा, कानून व्यवस्था ठप हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूर लागू करना पड़ेगा। इसीलिए पश्चिम बंगाल जिस ओर जा रहा है वो राष्ट्रपति शासन का ओर ही जा रहा है। कोई बाहर ही नहीं है, ममता बनर्जी काफी है। अकेला ममता बनर्जी दंगा करके और मुसलमान लोगों को भड़का के इस दंगा कराया। बाहरी लोग कौन करेगा? बाहरी लोग करे तो सरकार क्या कर रहा है? सरकार आंख बंद करके बैठा है। एक बाहरी का नाम बोले, एक बाहरी का तथ्य प्रमाण दे। जब पुलिस मंत्री का कोई तथ्य प्रमाण नहीं है तो इस पुलिस मंत्री का पद में रहने का अधिकार ही नहीं है इसका। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें मॉडर्न जिन्ना तक करार दे दिया। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह हैं। तब भी उस समय के हुक्मरानों ने हाथ बांध रखे थे, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज भी बंगाल में जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी, आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जो जिन्ना कर रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही हैं और डायरेक्ट एक्शन जैसी घटिया घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के हालत बदतर हो चुके हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को प्रदेश के न्यायालय को जनहित में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ते हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था में पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। ममता बनर्जी का यह कहना कि हम कानून लागू नहीं करेंगे सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अंबेडकर जी के संघीय ढांचे का अपमान है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बकायदा कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है और ये मांग की जा रही है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है इसकी एसआईटी जांच करवाई जाए, क्योंकि कई सारी खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि इस हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल 16 अप्रैल को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है वक्फ संशोधन कानून को लेकर के, इस पूरे मामले की सुनवाई से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आ गया है और उन्होंने बकायदा ये अपनी स्थिति जाहिर की है कि उन्हें उम्मीद है कि विधायिकी मामलों में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।